हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो कल ज़्यादा मैच नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 4 है, ठीक है। इसमें फिर से इंडिया, ठीक है। अगर कुछ होता तो मैं जरूर बोलता, क्योंकि पिचेस काफ़ी इजी हैं। एक ही तरीका बनता है, मैं वो तरीका हर बार आपको वीडियो में बताऊंगा। अदरवाइज आप इन सब मैचेस में सिर्फ अपने पैसे सेव करोगे, मेरा समझ जाओगे तो ठीक है। टच मत करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। वेस्ट इंडीज पहली बैटिंग करके 50 ओवर बहुत तबियत से खेल दे तो हल्का फुल्का कलर आ सकता है, ठीक है। एडलेड होबार्ट में अपन रहेंगे एडलेड के साथ। मैंने बोला था एक एक मैच दो मैच हो जाएगा, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट टीम आपको बता सकता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। ओटागो और कैंटरबरी का मैच है आज का मैच, तो रेंज से अबेंडन हो गया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस सबसे कोई मतलब है नहीं। आइए देखते हैं। पहला पहला मैच देखना पड़ेगा। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ तो ऑकलैंड की टीम काफी सॉलिड लग रही है, उनके सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे आज, ठीक है। तो काफी सॉलिड लग रही है। और ये वुमेन्स में ऐसा नहीं होता स्टार्स की तरह की मेन प्लेयर खेलेंगे नहीं, यहाँ सब इंटरनेशनल भी खेलते हैं, तो ये भी बहुत तबियत से खेलते हैं ना। तो ऑकलैंड की टीम स्टार्ट में काफी सॉलिड लग रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सूजी बेट्स, ठीक है। अभी ये भैया इंटरनेशनल प्लेयर है तो रन बनाएगी। ये सब जितने बेला जेम्स इंटरनेशनल खेल चुकी है रन बनाएंगी, ठीक है। बाकी ये सारे क्रिकेटर्स जब देखेंगे तो तब देखेंगे, ठीक है। क्रिस्टी गॉर्डन अगर वाकई में इस टीम में है ओटागो में, तो भाई साहब मेरे हिसाब से इसको इंटरनेशनल खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक खेलती है, सॉरी इंग्लैंड डोमेस्टिक खेलती है। टॉप क्लास की लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, ना जाने कितने मैच अपनी कैप्टनसी में इन्होंने जिताया है इस साल, ठीक है। तो बहुत टॉप क्लास की प्लेयर है, बैटिंग भी कर लेती है। हाँ, सोफिया कैलिस्टन की जगह तो नहीं आ सकती, पर ये इतनी बड़ी प्लेयर बन चुकी है कि इंटरनेशनल खेल सकती है। बहुत टॉप क्लास की क्रिकेटर, ठीक है। हाले जेंसन इंटरनेशनल पहले भी खेल चुके हैं, नीचे में हिटिंग कैपेबिलिटी है, बॉलिंग कर लेंगे। ईडन कार्सन अगर खेलेंगे तो ये भी विकेट लेंगी। और इन सबको मैं उतना नहीं जानता, ठीक है। एक बार जब देखूंगा तो पता चलेगा। अब भाई इनका देखते तो फ्रैंकिस मैकआ है। देखिए लास्ट ईयर क्या प्रॉब्लम थी कि अपने आप को बहुत हीरोइन बनती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होता है कुछ प्लेयर में, बॉलिंग बहुत सॉलिड करती है, 4 ओवर इसको मारना बहुत मुश्किल होता है, डिफेंड करके देती है पर बॉलिंग ही नहीं करती। किस बात का हीरोइन बनती है मेरे को समझ नहीं आता। तो कुछ प्लेयर इसलिए मेरे को बहुत डाउटफुल लगते हैं, ठीक है। बहुत तगड़ी ऑफ स्पिनर है, बैटिंग में वही है कि 40 पे 40 30 पे 30 ऐसे रन बनाती रहती है, पर बॉलिंग इसकी बढ़िया है पर ये करती नहीं। मेजर प्रॉब्लम है जब कैप्टन खुद बॉलिंग नहीं करने आया तो बात बनती नहीं। जैसे स्टोइनिस ने पहले मैच में बॉलिंग नहीं की, बल्कि वो मैच आराम से जिता देता, तो बात ये हो जाती है, ठीक है। ठीक है। केट एंडरसन ऐसी प्लेयर है जो अकेले 90 रन तक बनाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। नेटली कॉक्स ठीक हैं, इजी शार्प ठीक है। मेडलाइन पेना वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की, ऑफ स्पिन भी अच्छा करती हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में खेल सकती है, पर वही ऑस्ट्रेलिया में जगह नहीं है, ठीक है। अब बच गई लॉरा ह्यूज, ये सब प्लेयर एवरेज है। ये हर साल एक आध जैकपॉट अपनी बैटिंग से दे देती है और इधर भी बॉलिंग भी अच्छी कर रही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा किसी का बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। टीमें अगर देखा जाए तो, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो इनके पास बॉलिंग अगर वाकई में ये है तो काफी सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है। बैटिंग में भी इनके पास कुछ अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इनके पास भी बैटिंग बढ़िया लग रही है, ठीक है। और बॉलिंग में देखा जाए तो थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से इस तरीके से पूछोगे तो मैं रहूंगा ओटागो के साथ, बशर्ते क्रिस्टी गॉर्डन ईडन कार्सन को खेलना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर ये नहीं खेलती हैं तो फिर स्किप करिए, क्योंकि एक एक मैच के बाद जब मेरे को प्लेइंग 11 पता चल जाएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा। इसमें अगर आप देखो तो मेडलाइन पेना पे आप भरोसा कर सकते हो, आपको मैच विन करा के देगी, बहुत तगड़ा खेल रही है, ठीक है। बाकी अगर ये 4 ओवर बॉलिंग कर दे तो इनकी टीम के लिए काफी बेहतरीन होगा, ठीक है। अभी सिर्फ पहले मैच में ऐसे ही बता रहा हूं। नेक्स्ट मैच जैसे मैंने देख लिया आज ऑकलैंड की टीम को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है किसी भी टीम को, ठीक है। तो ऑकलैंड की टीम हो सकता है आखिरी तक जाते हुए मिल जाए। पहला मैच देखकर ही मैं इतना बता सकता हूं, तो बाकी देखेंगे, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ओटागो का खाली इतना याद रखना है, ओटागो की मेंस टीम आपको हर साल सबसे बेहतरीन जैकपॉट्स में से एक देती है। इट्स अ जैकपॉट टीम। कुछ बहुत, ये कोई कप विनर कभी नहीं रही, मतलब आप इसको कभी नहीं मान सकते टॉप की टीम है, पर ये आपको जैकपॉट देती रहेगी ओडीआई में भी और टी20 में भी। जेक गिब्सन ऑलराउंडर है, बाकी लियो कार्टर ठीक है, डीन फॉक्स और टॉप क्लास के ऑलराउंडर। डेन फिलिप्स एकदम कॉपी है आपके ग्लेन फिलिप्स की, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं इधर बीच। मैक्स चू रन बना रहे हैं। ल्यूक जॉनसन भर भर के विकेट ले रहे हैं और रन बना रहे हैं। ल्यू जॉनसन बहुत मोटा मारते हैं। बेकन अच्छे खासे बॉलर हैं, ये अच्छी खासी बैटिंग से मैच विन करा सकते हैं, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं, लेफ्ट आर्म के स्पिनर है। एंड्रू हेजलैंड भयंकर बैटिंग भी कर लेते हैं नीचे में, और बॉलिंग भी लेफ्ट आर्म के अच्छे खासे फास्ट बॉलर है। तो इसकी टीम में कोई है नहीं। आप देखो यार इंटरनेशनल तो कोई प्लेयर ही नहीं, पर इनकी टीम आपको जैकपॉट पे जैकपॉट देती रहेगी। ये बहुत मोटा मारता है, याद रखिएगा। ल्यूक जॉक्सन हो सकता है एक बार डेब्यू कर ले ओडीआई में, ठीक है। अब आते हैं अपन इस पे, तो चड बॉस रन बनाते हैं, टॉम लेथम अच्छी कैंटरबरी की टीम है। इसके अलावा हेनरी निकोलस रन बना के देंगे आपको। ये सब इंटरनेशनल से निकाले हुए प्लेयर हैं। पोल मैकजी वन ऑफ माय फेवरेट ऑलराउंडर, ठीक है। पता नहीं क्यों न्यूजीलैंड वाले ने इसको निकाला, मेरे समझ से परे, पर वही बात है ना, ब्रेसवेल है आपके पास, ग्लेन फिलिप्स हैं, तो आप एक और ऑफ स्पिनर नहीं रख सकते जिसको बैटिंग आती हो, ठीक है। मैक्स बॉयल ठीक है, मैथ्यू रिपन नेदरलैंड्स के प्लेयर थे, लेफ्ट आर्म के अच्छे स्पिनर। अगर हेनरी सिप्ले फिट है, काफी टाइम से थोड़ा फिटनेस इशू की वजह से इंटरनेशनल से भी निकल गए, कहीं नहीं खेल रहा, भयंकर बॉलिंग करता है, बैटिंग में भी मोटा मार के मैच विन कराएगा। काइल जेमिसन इधर आए हैं तो फिटनेस के लिए आए हैं। माइकल रे रन बना लेंगे, काफी विकेट ले लेंगे। एड नटल अच्छे खासे लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर, विलियम मरूरकी को आप जानते ही हो। तो दोनों टीम बढ़िया है। स्टार्ट में अपन रहेंगे कैंटरबरी के साथ, ठीक है। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको इसी से हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से। इसमें देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे डोमेस्टिक में बहुत, अगर आप थोड़ा भी क्रिकेट फॉलो करते हो तो आपको पता चलना चाहिए कोई एक टीम ने 390 चेस कर लिए है ना। किसी प्लेयर का भी डब्ल्यूपीएल में सिलेक्शन हुआ, उसने सुपर ओवर में एक ओवर में 22 रन मार के जिता दिए। तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि पिचेस ईजी है। ये लोग किसी को भी भगवान बनाने का दर्जा बना रहे हैं कि भाई चलिए ये बढ़िया खेल है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पिच टफ होगी तो ये सब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया का मेजर प्रॉब्लम इधर भी ये हो गया कि पिचेस एकदम रोड के माफिक बना दिया है, ठीक है। अब भैया जब पिच रोड की होगी, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, बाकी जगह जाओगे, तो आप नहीं खेल पाओगे उतना बढ़िया। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो पिच इतनी ईजी है कि आप किसी पर भी भरोसा कर सकते हो। हाँ, वेस्ट इंडीज का मेजर प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग नहीं कर पा रहे, पहली बैटिंग नहीं कर रहे। अगर पहली बैटिंग करेंगे और ये रन बना लिए तो फिर इनके बॉलर्स इंडिया को रोक सकते हैं, फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिचेस इतनी रोड है कि ये सब प्लेयर आराम से खेल लेंगे। थोड़ी पिच टफ होती तो मेरे को इनके स्पिनर्स पे भरोसा होता, इसलिए मैंने बोला ओडीआई छोड़ दीजिए। आपके भले के लिए बोल रहा हूं। दोनों ओडीआई डेड हुए, मतलब स्ट्रेट डेड, एक भी पॉइंट भी ऊपर नहीं आया, आप समझ रहे हो। तो ये आपको समझना है, वरना आप इन सब मैचेस में रेला जाओगे। इंडिया को इंडिया में पहली बात पिच टफ होगी तो ही कलर आएगा, अदरवाइज भैया आप नीचे ये सब प्लेयर भी खेल लेते हैं एकदम आराम से। तो रिस्क है, और इसलिए मैंने बोला मत करो, ठीक है। आपके लिए बेटर रहेगा, भले ही उड़ जाए मेरे को फर्क नहीं है, पर अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा मत करो। दोनों ओडीआई मैंने आपको बचा लिया, थर्ड ओडीआई भी मैं बोल रहा हूं मत करो, ठीक है। अगर पहली बैटिंग करके 300 रन भी बना देंगे ना तो भी कुछ नहीं देगा, लिख के रख लो मेरी बात को, ठीक है। तो बस बात यही है, और 300 नहीं बना सकते, ठीक है।
कि 250 तक बनाएंगे, ये ओपन होगा मैक्सिमम ये कर देगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। वो भी एक तो चौका मारेगी तो फिर 30 हो जाएगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा, उतनी समझ आपको होनी चाहिए धीरे धीरे कि भैया क्या देगा। किसी ऐसा नहीं सोचना कि फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज इतना बना देगी तो ये वेस्ट इंडीज इतना आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ता है। वो जो दे रहा है वो समझ के ही दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग का गेम तो कभी नहीं करना, मेजर आप बच जाओगे। हाँ, जिसमें मैं बोलता हूँ उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी हो गई, ठीक है, खत्म। अब आते हैं, जैसा मैंने बोला था सबके दो मैच देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, डार्सी शॉट ठीक कर रहे हैं इस साल, मैथ्यू शॉट से अभी भी उम्मीद है, भर भर के रन बनाएंगे। अभी तक फ्लॉप रहे हैं। क्रिस लिन बढ़िया खेल सकते हैं, ओली पोप मेरे को उतने पसंद नहीं। अब ये जो इनके नीचे के 4 प्लेयर हैं, इस पर आप भरोसा कर सकते हो, कोई भी मैच कहीं से भी पलटने का। इनके विकेट गिर गए, ये चारों से आप उम्मीद कर सकते हो फर्स्ट इनिंग में रन बना देंगे। ये चेस कर रहे हैं, लाल हो गए शुरू में, ये चारों से आप उम्मीद कर सकते हो रन बना देंगे। मेरे को ऐसा लगता है लियाम स्कॉट को ऊपर आना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20 में भी इन्होंने काफी रन बनाए थे। ऐसा कुछ हुआ था, स्प्रिंग नहीं हुआ था, पता नहीं क्या तो हुआ था शायद, स्प्रिंग ही शायद हुआ था। तो ये ऑलराउंडर है, कप्तानी कर रहे थे। तो ये 3 ऑलराउंडर आपको मैच में कलर लाते हुए देंगे, बशर्ते बॉलिंग नहीं दे रहे, बस यही प्रॉब्लम। 3 टॉप क्लास के बॉलर मैं मानता हूं, 2 लेग स्पिनर और हेनरी थॉर्नटन, प्लस आपके ये कर ही ले रहे हैं मैथ्यू शॉट। तो मेरे को कोई टीम में कमियां नहीं नजर आ रही, ठीक है। तो मेरे को टीम बेटर लग रही है। इसमें देखा जाए तो कैलेब जोएल हर साल खेलते हैं, बट ये वही है कि 30-40 वाले प्लेयर है। अभी तक कोई ऐसा सेंचुरी नहीं मारी, प्लेयर में दम है पर कभी वो कुछ कर नहीं पाए। मिचेल ओवन ने 1 सेंचुरी मार दी है, ठीक है। शाई होप T20 के आज तक तो कभी प्लेयर बन नहीं पाए, ठीक है। वो भी यही है, 30-40 रन बना के आउट हो जाते हैं। मैकडरमॉट को नीचे भेजना, देखिए एक चीज सोचिए, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वीडियो छोटा बनेगा तो थोड़ा भाषण देता हूं, ठीक है। जैसे सैम कॉन्टास ने यहाँ रन बना लिया और नेथन मैक्सवेनी फ्लॉप है। बल्कि अगर आप बात करोगे तो नेथन मैक्सवेनी जो प्लेयर है टॉप क्लास का बल्लेबाज है, वो क्यों फ्लॉप हुआ? अगर आप मेरे यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो, मैंने साफ साफ बोला है पाकिस्तान क्यों T20 में हारती है। देखिए, टीम जो प्लेयर मिडिल ऑर्डर का होता है ना, नेथन मैक्सवेनी सारा जिंदगी जब वो मिडिल ऑर्डर खेला तो आप उसको ओपनर नहीं भेज सकते। टीम से ही गलती करती है, ओपनर को मिडिल ऑर्डर में भेजने लग जाएंगे। मिडिल भाई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे, अगर आप मिडिल ऑर्डर में किसी को निकाल, अगर आप मैक्सवेनी को खिलाना चाहते हो तो फिर आप स्टीवन स्मिथ या मार्नस लेविस को निकालो। मैं यही चीज आपको समझाता हूं हमेशा, इसीलिए मैक्सवेनी फ्लॉप हुआ। अब सैम कॉन्टास ओपनर है, वो आके रन बना लिया। तो यही जैसे हर, देखिए 100 में से कोई एक प्लेयर ऐसा होता है जो मिडिल ऑर्डर से ओपन जाके महान प्लेयर बन जाता है। जैसे अगर आप नाम लो रोहित शर्मा का, पहले वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, फिर उनको मौका मिला ओपन करने का तो उन्होंने इतनी बेहतरीन 250 रन बना रहे हैं ओडीआई में। लोग पागल हो गए कि भैया कर क्या रहा है। अपने प्राइम पे रोहित शर्मा के आसपास कोई नहीं था। अगर आप इस तरीके से देखो, लोग आज भी सब बोलते हैं भाई वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर अगर कोई आया है ओडीआई में तो आपका रोहित शर्मा, ठीक है। क्योंकि उसने इतना रन बनाया तो लोग पागल हो गए कि भाई 250-200 कितना रन बना रहा है, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली में। तो वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था, वो ओपन गया और उसने रन बना लिया। पर ये सबके बस की बात नहीं होती। अब जैसे पाकिस्तान ने यही किया, सैम आयूब को T20 में नीचे में भेज रहे हो, ठीक है। अब आप देखो सैम आयूब कंटिन्यूअस ओपन कर रहा है तो वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है। यही मैंने बोला ख्वाजा नफी के लिए, यही मैंने बोला कामरान गुलाम के लिए। तो ये कुछ प्लेयर्स अगर पाकिस्तान अच्छे तरीके से खिलाए उनके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। कभी भी इस तरीके का मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को पुश किया जा रहा है ओपन में, आप टीम के अगेंस्ट रहे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैकडरमॉट, मैं बोल रहा हूं भाई ओपनर है तो नीचे क्यों भेज रहे हो, तो सेंस नहीं है, ठीक है। या तो आप इसको खिलाओ ही मत, फिर कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर खिलाओ, ये मेरा मानना होता है, ठीक है। निखिल चौधरी, टिम डेविड रन बनाएंगे, बाकी ये टीम पूरी यहां से एवरेज है। क्रिस जॉर्डन तो प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। और बाकी नेथन एलिस अच्छे खासे प्लेयर है, इस साल ये रन विकेट बना के देंगे, राइली मिल रहे। और बाकी ये दोनों प्लेयर अभी तक तो कुछ किए नहीं है, बाद में देखा जाएगा। अब बस वही है कि मेरे को टीम ये ज्यादा बेटर लग रही है या ये इस कलर लाते हुए दिख रही है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ रहूंगा। टिम डेविड अभी तक तो कुछ BBL में आज तक किए नहीं है, ये नीचे में आए तो बेटर रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया 1 सेंचुरी ने मार दी तो टीम जीत गई। अदरवाइज मेरे अभी भी टीम में मेरे को तो कमी दिख रही है, ठीक है। मैं इस टीम को ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूं तो मैं आपको एडलेट स्ट्राइकर ही चिपकाऊंगा। और वही आपको बता रहा हूं, ये तीनों मिल करके भयंकर आपको जैकपॉट दे सकते हैं। चेस का, एलेक्स रॉस का भी आप नाम ले सकते हो। जब नीचे में आपके 4 टॉप क्लास के प्लेयर हो और चारों ही को ऐसा कुछ, जैसे मैं हमेशा एक ही चीज आपको बोलता हूं, अगर कोई प्लेयर टूर्नामेंट के स्टार्ट में रन बना देता है तो वो पूरे टूर्नामेंट में रन बनाता है। अगर कोई प्लेयर टूर्नामेंट के स्टार्ट में विकेट ले लेता है तो ऑलमोस्ट पूरे टूर्नामेंट में विकेट लेता है। तो सेम गोज फॉर ओवर्टन एंड बिजली, ठीक है। दोनों ही शुरू में रन बना लिए तो पूरे टूर्नामेंट में रन बनाए। जैसे बेन डोवरेस ने क्या किया, एक मैच जिताया दोबारा भी जिता दिया। तो एक टूर्नामेंट में एक होता है ना कि भाई भैया ये फॉर्म आ गया तो बस पूरा टूर्नामेंट चलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको चारों पांचों चीज समझा दी, ज्यादा मैच थे नहीं, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बोला इसमें, मैंने बोला था शायद आपको क्या बोला था यार, इसमें शायद ओटागो बोला था ना, सूजी बेट्स की टीम, ठीक है। पर ये बात याद रखिएगा, जो प्लेयर बोले वो खेलने चाहिए, अदरवाइज स्किप करिएगा। एक मैच के बाद मैं सब बता दूंगा। इसमें कैंटरबरी इसी को सपोर्ट करेगा, इसमें इंडिया कुछ नहीं दे रहा यार, ये दे करके पूरा दबा दे रहा है, ठीक है। बाकी इसमें अपन एडलेट स्ट्राइकर्स के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये रहेगी मेरी 4 पिक, और तो इसके अलावा तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों। बस यही है कि समय आ गया है, थोड़ा सा आप संभल के रहिए, काम हो जाएगा आपका। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए और जिगरा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप वीडियो बंद कर सकते हैं, थोड़ा भाषणबाजी कर लेते हैं 5 मिनट तक, ठीक है। हारोगे जीतोगे, एक ऐसा मोमेंट आपके पास आएगा जब जिस दिन आप MPNL निकलना स्टार्ट कर दोगे तो उस दिन आप समझ लो कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हो। और वहां से सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल होना है, वो धीरे धीरे हो जाओगे। मैं आज भी आपको बोलता हूं, कोई नया बंदा हो, मैं अगर आप मेरे से पूछो तो एक वीडियो आपको मेरा देखना है, विड्रॉ वाला, ठीक है। विड्रॉ इज मस्ट, ये वाला वीडियो आप 100 बार देख लो, मैं बोल रहा हूं। अगर आप मेरी बात समझ गए और इसके अलावा कुछ स्क्रीनशॉट्स डलते हैं उसको देख लो कि बंदा कैसे विड्रॉ किया है, वो अगर आप समझ गए, प्लस पेशेंस कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं भी होगा तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं आपको 365 डेज खेलो, 365 डेज। मैं जो किया हूं मैं वही बता रहा हूं। अब कोई और आपको बोलता हो भैया 100 दिन खेलो, थोड़ा वेट करके, वो उसकी मर्जी है। उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं पता, मैंने क्या किया मैं अपने हिसाब से बता सकता हूं। 365 डेज खेलो, इससे होगा क्या, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग क्या करते हो, एक दिन खेलते हो लाल हो गए, 7 दिन बाद आ रहे, फिर लाल हो गए, तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। अब आप इसको ऐसे सोचो, आप जब पढ़ाई करते हो, ठीक है, बहुत कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, कल जब करोगे तो वो मोमेंटम बन जाता है कि भाई कल का जो मोमेंटम है बना रहता है, चीजें याद रहती हैं, तो एक भयंकरी मोमेंटम बन जाता है। जहां आप देखो एक 10 दिन छूटता है, कहीं आप बाहर से आते हो, कोई ये वही समझ पा रहे हो जो पढ़ाई में गेंद का दीदा लगता हो। वो जब एक मोमेंटम टूट जाता है, ठीक है, 7 दिन इसी तरह से 2 दिन भी अगर आप पढ़ाई नहीं करते ना तो तीसरे दिन मोमेंटम बनाने में थोड़ा समय लगता है। कोई भी चीज, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप हमेशा क्रिकेट खेलोगे, जब एक
फ्लो के बाद जैसे मान लो कोई इंजर्ड हो गया, 10-15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद चल रहा है, तो थोड़ा समय लगता है उसको चीज़ों को समझने में। हर चीज़ में यही होता है। जैसे मान लो आप कोई चीज़ करते हो डेली, कोई गेम खेलते हो, ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट डे भी खेला करो, 1 महीना बाद खेलते हो तो थोड़ा नया नया सा लगता है। आप कुछ भी, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में कोई भी चीज़, जैसे आप मान लो बॉडी बिल्डिंग करते हो, 30 दिन के बाद अगर आप 15 दिन के बाद करोगे, हर 15-15 दिन में करोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आप डेली करोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको समझ में आएगी वो चीज़ें, और हाथ सेट रहेगा, समय सेट रहेगा, आपका माइंड सेट रहेगा। आपका माइंड वो सारी चीज़, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर 365 डेज आप करते हो तो आपको सबसे पहले मिलेगा एक्सपीरियंस। कोई भी किसी भी किताब के किसी पन्ने पे आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता जो आप खुद से करके सीखोगे, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसीलिए जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि सिचुएशन में क्या करना है। वो वन डे में डेवलप नहीं होता, हमेशा आपको ये चीज़ समझनी है ना। जैसे आज लोग सोचते हैं यार कपिल शर्मा इतना आगे बढ़ गया, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसके लिए नहीं बोला, उसके लिए। आप देखो कितना स्ट्रगल है यार बंदे का, 20-20 साल का स्ट्रगल है, तब वो यहाँ तक आए हैं, ठीक है। लोगों को स्ट्रगल नहीं दिखता, लोगों को बस दिखता है कि हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे डेली, हर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा शुरू में, हारोगे तो, जीतने में एक्साइटमेंट होगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे बराबर होती चली जाएंगी। बट आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करना है, और नॉलेज एक दिन में नहीं आएगी। प्लेयर की नॉलेज लेना आज से, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 प्लेयर हर रोज नए देखो, खाली देख लो। अगर आप लिख सकते हो कॉपी में तो लिख लो 5 प्लेयर के बारे में। आपको तो 30 डेज के बाद आपको 150 ऐसे प्लेयर के बारे में पता चल जाएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता था, है ना। धीरे 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 एक साल में आप हजारों प्लेयर के बारे में जान जाओगे जिसके बारे में आप नहीं जानते। एक दिन में मेरे को पहले भी खुद नहीं समझ आता था यार ये कौन प्लेयर है, कौन नहीं है, कौन क्या करता है। धीरे 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 ही देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। तो आप अपने आप को बस इतना ही आपको सोचना है कि धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ो। आप सोचोगे पहले दिन ही मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाऊं कि सबको पिछा दूं, कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। समय लोगे तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं, अगर इस फील्ड में रह गए 2-3 साल तक भी घसीटा गए, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर रोज मैच देख रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, तो आपको पैसा कमाना आ जाएगा। पर उसके लिए 3 साल का स्ट्रगल लगेगा, 2 साल तो मिनिमम लगेगा। उसके बाद का सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, कंट्रोल, पेशेंस मोर देन इनफ है आपको पैसा प्लस करवा के देने के लिए। पर वो जो 2 साल है लोग भूल जाते हैं। कई लोग जो इतना आज पैसा बना रहे हैं, पर उनको ये याद रखना है कि भाई वो पहला 2-3 साल का स्ट्रगल था उनका, जो आज वो आकर के खोल करके धड़ाधड़ कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो वो बात है, वो एक्सपीरियंस आपको वही चीज समझा पाए। कोई भी चीज आप नहीं करते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, लैपटॉप खोले हो तो सब नया नया लगता है, फिर 1 महीने के बाद ऐसा होता है कि आंख बंद करके आप सारी चीज करने लग जाते हैं। आपको पता होता है, मोबाइल होता है, कुछ नया होता है, भाई ये क्या है, ये क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा। कोई आईपैड आपने लिया या तो स्मार्ट टीवी लिया, शुरू में कोई फंक्शन ही नहीं पता, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शुरू में, कोई गेम लिया, आप समझ रहे हो, कोई भी चीज शुरू, जैसे बॉडी बिल्डिंग किया तो आपको समझ नहीं आता किस तरीके से करो। एक टाइम के बाद माइंड सेट हो जाता है, तो आपको पता होता है खोल करके मेरे को क्या करना है। वो सारी चीज एक्सपीरियंस से ही आएगी, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर नया साल से स्टार्ट करना है कर दो, छोटे छोटे अमाउंट से करना, मैं हमेशा बोलूंगा, पागलपंती मत करना, खुद के अमाउंट से करना। और इसको अगर साइड बिजनेस की तरह लेना है तो दिन का 1 घंटा 2 घंटा एकदम गौर से इसको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सोचो, आप 1 साल की प्रैक्टिस सोचो, धीरे धीरे आप देखोगे आप बहुत आगे निकल गए लोगों से, ठीक है। लोगों से आपको आगे नहीं निकलना, आपको सिर्फ खुद से इतना कमाना है कि आपकी लाइफ थोड़ी बहुत तो बराबर हो जाए। और अगर आपका लक चमक गया, लोगों के लक चमकते हैं भाई, मैं वही बता रहा हूं ना, बहुत सारी चीज मैं वहां नहीं बता पाता, बिकॉज मेरे भी कुछ वो है, ठीक है। अभी हाल ही में हम एक बार शायद मैंने ऑडियो के बीच में बोला था, ठीक है, कि एक बंदे ने अभी लगभग 40 लाख प्लस किया, आप समझ रहे हो, सिर्फ विकेट नॉट से 40 लाख रुपीज। थोड़ा इशू उसका आया था, सब हमने क्लियर करा दिया था। लगभग 40-50 लाख रुपीज पिछले 3 या 6 महीने से वो खेल रहा था, ठीक है। एंड बस वही है, अब वो भाई जो लोग आगे बढ़ जाते हैं फिर वो टेलीग्राम पे नहीं रहते, आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो वो ड्रीम होता है जो एक दिन सच बन जाता है, पर ऐसे लोग फिर आपको दिखेंगे नहीं, है ना। वो अपना ड्रीम पूरा करके कमा सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख से 1 करोड़ भी यहाँ किया जा सकता है। नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखना, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो मेरे भाई। बहुत कुछ आपको सिखाया हुआ है, जन्नत आप यहाँ बना सकते हो। बट आपको सपने देखने पड़ेंगे, और सपने एक दिन में पूरे नहीं होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, पर एक दिन पूरे हो जाएंगे अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो।